अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आपको बता दें कि 5 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि खबर क्या क्या है। इंटरनेशनल फ़्लाइट नॉर्मल शुरू होने को लेकर के आप लोगों को पता ही है कि अभी अभी जो खबर आई थी उसी से रिलेटेड खबर है। वही दोस्तों आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट को लेकर के बहुत ही बड़ा ऑफ़र लेके आ रहा है, जो कि 1400 रुपये में आप सफ़र कर पाएंगे। उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। सऊदी अरब ने भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को सीधे प्रवेश की अनुमति दी है, उससे रिलेटेड खबर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के एक नए वेरिएंट से अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में क्वारंटीन और गुजरात में आरटीपीसीआर ज़रूरी किया गया है। और केजरीवाल जी ने तो मांग की है कि बैन हो फ्लाइटें। क्या है पूरा मामला, पूरा विस्तार से बताऊंगा। वहीं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइटें चालू हो गई हैं और यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के आपको मैं जानकारी दूंगा। और कुछ भाइयों ने लगेज को लेकर के मेरे से सवाल पूछा था, उसके बारे में फुल जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है, कोरोना जब पहली वेव आई थी तभी से उसको बैन कर दिया गया था और एयर बबल्स के तहत जो है उड़ानें हो रही थी। लेकिन दोस्तों अभी अभी जो है खबर आई है, आप तक पहुंची ही होगी कि 15 दिसंबर से जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है फिर से शुरू करेगा भारत, वो भी नॉर्मल। दोस्तों एयर बबल में क्या होता था कि आपको टिकटें जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती थी, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन के जरिए जो है लोग आवागमन किया करते थे। एयर बबल समझौते के तहत जो है काफ़ी महंगी टिकटों का लोगों ने खरीदारी की है। उससे निजात मिलेगा अगर जो नॉर्मल फ़्लाइटें 15 दिसंबर से चालू हो जाएंगी। में 15 दिसंबर से नियमित रूप से इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। और न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। आपको बता दें दोस्तों कि उड़ान मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि भारत 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगा। और मालूम हो कि कोरोना के कहर के बीच पिछले साल मार्च महीने से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी। प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दी गई जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते गए और टीकाकरण में रफ्तार आई। और अन्य देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के साथ भारत फ्लाइट का संचालन कर रहा है। इस सब के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये जो है खबरें निकल के आ रही हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी खबर निकल के आ रही है कि अगर जो आप डोमेस्टिक सफ़र करने का प्लानिंग कर रहे हैं, अपने भारत में भी बहुत सी जगह लोग जो है घूमने जाते हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल टिकट भी 3000, 3500, 4000 रुपये, 5000 तक का पड़ ही जाता है। ऐसे में सिर्फ 1400 रुपये में होगी अब हवाई यात्रा। फटाफट करें टिकट बुक। ये रही रूट लिस्ट। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अब आप बेहद सस्ते में देश की खूबसूरत जगहें घूम सकते हैं। साथ ही अब एक जगह से दूसरे जगह फ़्लाइट से जाना भी आसान हो जाएगा। दरअसल एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कई नई डायरेक्ट फ़्लाइट चला रही है और इंडिगो ने कहा है कि हमने अपने यात्रियों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने ये सब जानकारी दी है। तो इंडिगो से आप सफ़र करते हैं तो बेहद ही आपके लिए अच्छी खबर है। वहीं दोस्तों आपको पता है कि सऊदी अरब से भी भारत के आने जाने का जो सिलसिला था वो सही से सही हो नहीं पा रहा था। जितने भी परदेसी यहाँ आ जा रहे थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जाने में सऊदी अरब। लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि सऊदी अरब ने भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को दी सीधे प्रवेश की अनुमति। और सऊदी अरब ने 1 दिसंबर से भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को देश में सीधे प्रवेश करने की इजाज़त दे दी है। दरअसल कोरोना के चलते सऊदी अरब में प्रवेश के लिए यात्रियों को कई तरह के नियमों का पालन करना होता था। वहीं अब सऊदी अरब के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत समेत 6 देशों को 15 दिन थर्ड क्वारंटीन किए बिना देश में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी गई है। और मंत्रालय ने ये फैसला कोरोना से बने हालातों में सुधार को देखते हुए लिया गया है।
लेकिन दोस्तों इन सब खबरों के बावजूद भी एक खबर ऐसी निकल के आ रही है जो कि काफ़ी जो है अपने आप में ही रोंगटे खड़े करने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट, मुंबई में क्वारंटीन और गुजरात में आरटीपीसीआर ज़रूरी। केजरीवाल की मांग है कि बैन हो फ्लाइट। तो दोस्तों फ्लाइट ही बैन हो जाएगा तो फिर से जो है पुरानी स्थिति लौट सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पहला मामला हवाई यात्रा की वजह से ही सामने आया था और हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे कोरोना के नए वेरिएंट को देश में प्रवेश करने से रोका जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। कई देशों ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। कुछ ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। अब भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट पर रोक लगा दी जाए। जो कि देश कोरोना के इन नए वेरिएंट से प्रभावित हैं उन देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में कोरोना के शुरुआती मामलों का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि ये तो बात सच है कि फ़्लाइटों के ज़रिए ही अपने भारत में कोरोना की एंट्री हुई थी। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बहुत दिनों से नॉर्मल फ़्लाइटें बंद थी जो कि 15 दिसंबर से शुरू होने की बात जो है हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। 15 दिसंबर से नॉर्मल फ़्लाइटें चालू होंगी। दोस्तों ऐसे में आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने अक्टूबर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ था तो उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस बात को पुरजोर तरीके से कहा था कि जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइटें चालू होंगी भारत से तो यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें चालू हो जाएंगी। दोस्तों ऐसे में अभी जो है सबसे ज़्यादा डिमांड है खाड़ी देशों के लिए, जैसे कि सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान में जो रहने वाले लोग हैं, मलेशिया में रहने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड है यहाँ से फ़्लाइट के लिए। तो दोस्तों 15 दिसंबर को जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट भारत से चालू होगा और सब देशों के लिए तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू हो जाएगा। दोस्तों इस बात की खबर निकल के आ रही है और इसमें जो है काफ़ी दम लग रहा है मुझे भी कि 15 दिसंबर के बाद आपको यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटों के बारे में भी शेड्यूल मिल जाएगा और जारी हो जाएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक तो चालू हो गया है लेकिन अब भी जो है हमारे प्यारे भाई जो कि खाड़ी देशों में रहते हैं उन सब का सोच ये है कि अगर जो हम सऊदी हो, दम्माम हो, दुबई हो, मतलब खाड़ी देशों के किसी भी आप एरिए में हो वहाँ से अगर जो आप कुशीनगर के लिए फ़्लाइट पकड़ रहे हो, अगर जो दिल्ली टू कुशीनगर, तो ऐसे में उन लोगों का ये कहना है कि सर जी ये बताइए कि हम जो है लगेज लेके आएंगे तो लगेज जो है बाहर से ज़्यादा आने की अनुमति होती है। 40 से 45 किलो, 50 किलो, 60 किलो तक की अनुमति होती है अगर जो खाड़ी देशों से आदमी इंडिया में डायरेक्ट आता है तो। लेकिन यहाँ इंडिया का ये है कि डोमेस्टिक फ़्लाइटों में 15 केजी और 7 केजी का ही अनुमति मिलता है। दोस्तों काफ़ी भाइयों ने इस बात का जिक्र किया है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर जो आप किसी भी देश से हों, आप चाहे दुबई हो या दम्माम हो, सऊदी हो, मलेशिया हो, कहीं से भी अगर जो आप दिल्ली टू कुशीनगर आना चाहते हैं तो अगर जो आप टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट मतलब एक ही साथ बुकिंग करनी पड़ेगी। टिकट जो है अलग अलग ना लें आप। अगर जो ऐसा करते हैं कि पहले दिल्ली के लिए लिया और उसके बाद कुशीनगर के लिए लेंगे तो उसमें जो है आपको पंगा पड़ सकता है। लेकिन आप एक साथ टिकट कराते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि वो टिकट जो है एक साथ ज्वाइंट होगा और उसका जो भी लगेज का खर्चा होगा वो कंपनी ले लेगी। तो इसमें जो है कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अगर जो आप
40 45 50 किलो भी लेके आ रहे हैं तो आप जहाँ से चले हैं वहीं पे आपका सामान जमा होगा और आपको मिलेगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों ये सब थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो ऐसे ही अपडेट आपको अच्छी अच्छी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और दोस्तों आपने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फ्लाइट और पूरा डिटेल नहीं देखा है तो आप जो है बटन पे क्लिक करके पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।